दोस्तों, कल्पना कीजिए एक तस्वीर जिसमें एक ओर बैठे हैं नरेंद्र मोदी, दूसरी ओर पुतिन और उनके बीच बैठे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। यह तस्वीर कोई साधारण तस्वीर नहीं, बल्कि दुनिया की राजनीति का भविष्य बदलने वाली तस्वीर है। और जब तस्वीर दुनिया भर में फैली, तो सबसे ज्यादा हलचल हुई वॉशिंगटन में, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रसिया टू द डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। अमेरिका मान चुका है कि भारत और रूस अब चीन के कैंप में खड़े नजर आ रहे हैं। ट्रंप का ये बयान सिर्फ बयान नहीं, बल्कि अमेरिका की सबसे गहरी चिंता का इजहार है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत रूस अब चीन के साथ हिल गया अमेरिका। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रंप ने कहा, हमने भारत और रूस को खो दिया है, वो अब चीन के साथ है, उन्हें लंबा और समृद्ध भविष्य मिले। यह व्यंग्य था, लेकिन छुपी हुई सच्चाई भी। इंडिया और रसिया अब चाइना के साथ है। ये शब्द साफ बताते हैं कि अमेरिका एशिया में अपनी पकड़ ढीली होते देख रहा है। यह तस्वीर एससीओ समिट से आई। एससीओ मतलब संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान आदि शामिल है। इसका मकसद सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी। यह तस्वीर पावर शिफ्ट का सिंबल है। तीन एशियाई दिग्गजों का साथ आना अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। दशकों से रूस भारत का रणनीतिक साथी है। रक्षा, सौदे, ऊर्जा सप्लाई और टेक्नोलॉजी, रूस ने हर वक्त भारत का साथ दिया। भारत की 60 से 70% सैन्य हार्डवेयर सप्लाई रूस से है। रूसी विशेषज्ञों का कहना है, भारत हमारा सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। और वही भारतीय अधिकारी ने भी कहा, रूस के बिना हमारी सुरक्षा अधूरी है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद और टकराव भी है, लेकिन व्यापार इतना बड़ा है कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत चीन व्यापार सालाना 135 बिलियन डॉलर का है। भारत और चीन के बीच दोस्ती और दुश्मनी साथ साथ चल रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत क्वाड और इंडो पैसिफिक में उसका मुख्य सहयोगी बने। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और G20 का नेतृत्व भी कर चुका है। अगर भारत, चीन, रूस एक साथ गया तो अमेरिका अकेला पड़ जाएगा। आज दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। ब्रिक्स, एससीओ और नए गठबंधन अमेरिका की सुपरमेसी को चुनौती दे रहे हैं। भारत ने कहा, हम सबके दोस्त हैं, लेकिन किसी के गुलाम नहीं। अमेरिका से रक्षा सहयोग, रूस से ऊर्जा और हथियार, चीन से व्यापार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत अपनी शर्तों पर चलेगा। यही नीति भारत को ग्लोबल लीडर बना रही है। व्हाइट हाउस ने कहा, इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट पार्टनर, मतलब नाराज भी है लेकिन खुलकर बोल नहीं सकते। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा, भारत हमारे लिए अहम है। तो दोस्तों, अब ये साफ हो चुका है कि दुनिया बदल रही है। ट्रंप का बयान केवल शब्द नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी अमेरिका के लिए। उन्होंने मान लिया कि भारत और रूस अब चीन के साथ खड़े नजर आते हैं। और अगर ये तीनों एशियाई शक्तियों भारत, रूस और चीन एक साथ आ गई, तो दुनिया का पूरा पावर बैलेंस हिल जाएगा। सोचिए, एक तरफ है अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी, और दूसरी तरफ है तीन दिग्गज जिनके पास है विशाल जनसंख्या, अनगिनत संसाधन और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्ति करता है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगर ये तीन मिलकर कोई भी रणनीतिक कदम उठाते हैं, तो अमेरिका की सुपर पावर की स्थिति खतरे में पड़ सकती है। लेकिन भारत की पॉलिसी हमेशा अलग रही है। भारत न रूस, चीन का गुलाम बनेगा, न अमेरिका की कठपुतली। भारत की नीति है, सबके दोस्त हैं लेकिन किसी के गुलाम नहीं। और यही नीति आज भारत को दुनिया का ग्लोबल गेम चेंजर बना रही है। अब असली सवाल उठता है, क्या भारत को सचमुच रूस और चीन के कैंप में खड़ा होना चाहिए? क्या भारत को अमेरिका के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, या फिर भारत को अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखते हुए दुनिया की असली सुपर पावर बनने की राह चुननी चाहिए? दोस्तों, वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को देशभक्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।